जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर मेंटल के बारे में। तो आइए डिस्कशन करते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं, जैसे कि मैं एक टुकड़ा काट रहा हूँ अर्थ का, जिसमें एक तो ये होता है, फिर ये, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम मेंटल। हम आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मेंटल के बारे में। तो मेंटल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेंटल होता क्या है, मेंटल हम किसे कहते हैं। तो हम इसके बारे में अब जान लेते हैं, और सारे आपको जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपको बारी बारी से मैं लिखा दूंगा। और मेरे चैनल पे आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो कि आप काफ़ी मदद करेगा आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहले मेंटल होता क्या है, मेंटल क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रस्ट तथा कोर के बीच में उपस्थित पृथ्वी की आंतरिक परत मेंटल कहलाती है। जैसे कि मैं ये बनाया, देखिए, तो मेंटल क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, ये तो क्रस्ट है, नीचे वाला क्या है, कोर है। इस दोनों के बीच में क्या उपस्थित है, मेंटल। तो इसका डेफिनेशन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे, क्रस्ट तथा कोर के बीच में उपस्थित पृथ्वी की आंतरिक परत, क्रस्ट तथा कोर, क्रस्ट तथा कोर के बीच में उपस्थित आंतरिक परत को हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। ये कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये जो है मेंटल, क्रस्ट और कोर के बीच का जो ये परत है, इसका नाम क्या है, मेंटल है। अब इसके बारे में और अधिक जानते हैं। मेंटल में अन्य खनिजों की तुलना में सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। देखिए, मेंटल में अन्य खनिजों की तुलना में, इसमें खनिज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सा खनिज होता है, तो इसमें क्या होता है, सिलिका तथा मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्त, सीमा। इसका एक दूसरा नाम क्या है मेंटल का, सीमा है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, सिलिका से SI लेते हैं और मैग्नीशियम से Ma, दोनों मिलकर क्या बन जाता है, सीमा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। खनिज तो इसमें होते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें जो अधिक होती है, जैसे कि इसमें क्या है कि लोहा भी मिलेगा आपको, तांबा भी मिलेगा, निकेल भी मिलेगा, और भी बहुत सारे खनिज मिलेंगे, लेकिन उसमें अधिक क्या होगा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है, सीमा भी है। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं। आप मेरा कल का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैं क्रस्ट के बारे में बताया हूँ। तो सीमा
बोलते हैं। अब लिखते हैं एक पॉइंट, इसकी औसत गहराई 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। इसकी औसत गहराई, औसत गहराई 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई क्या है? 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक होती है। मतलब इसकी गहराई यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 50 से 2900 किलोमीटर। इसके बाद ये क्या चालू हो जाता है? कोर। ठीक है। अब चौथा पॉइंट लिखते हैं, मोहोरीबिक अशांत तत्व इसे क्रस्ट तथा गुटेनबर्ग, मोहोरीबिक अशांत तत्व इसे क्रस्ट से और गुटेनबर्ग अशांत तत्व इसे कोर से अलग करती है। इसे कोर से अलग करती है। समझ रहे हैं दोस्त? देखिए ये क्या है, ये मोहोरीबिक अशांत तत्व क्या है, ये गुटेनबर्ग अशांत तत्व क्या है। आप मेरा जो है क्रस्ट मेंटल और कोर वाला लेक्चर देखिएगा, जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये जो पॉइंट है दोस्त, ये इसका नाम क्या है? मोहोरीबिक। और ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग। आप मेरा लेक्चर जाकर देखिए क्रस्ट मेंटल और कोर वाला, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें लिखिए, मेंटल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें ये जानना है, जैसे देखिए ये आपका मेंटल है, इसको दो भागों में विभाजित किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपरी मेंटल। और ये क्या होगा? निचला मेंटल। तो एक होगा ऊपरी मेंटल, दूसरा हो जाएगा निचला मेंटल। दूसरा क्या हो जाएगा? निचला मेंटल। तो अब इसके बारे में जानते हैं। ऊपरी मेंटल क्या है? यह पिघली हुई अवस्था में है। इसके बारे में जानते हैं। ऊपरी मेंटल जो है यह पिघली हुई अवस्था में है। पिघली हुई अवस्था में है। ये जो अपना ऊपरी मेंटल है, ये जो आपका ऊपरी मेंटल ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये पिघली हुई अवस्था में है, जिसका प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में उपस्थित अधिक तापमान। अगर ये जो पिघला हुआ है तो इसका कुछ कारण होगा ना, तो इसका कारण है इस क्षेत्र में उपस्थित, इस क्षेत्र में उपस्थित अत्यधिक तापमान। अधिक तापमान क्या है? ये अधिक तापमान के कारण इसका जो ऊपरी मेंटल है
ये क्या है, पिघला हुआ है। यहाँ पर जो मैग्मा जो पाया जाता है यही ऊपरी मेंटल में पाया जाता है। जो मैग्मा क्या है, पिघली ही अवस्था में है, वो द्रव नहीं है, न ही वो सॉलिड है, वो क्या है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड, जिसको आप प्लास्टिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। ठीक है। ऊपरी मेंटल जो कि पिघली हुई अवस्था में है, इसको दुर्बल मंडल बोला जाता है। ये जो आपका ऊपरी मेंटल है, इसको मिटा रहा हूं, ये जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल जो कि पिघली हुई अवस्था में है, जो कि पिघली हुई अवस्था में है, अवस्था में है, इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। ये क्या है, दुर्बल मंडल। अब लिखते हैं निचला मेंटल के बारे में थोड़ा सा। निचला मेंटल, इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऊपरी मेंटल की तुलना में घनत्व अधिक होता है। इसका क्या है, ऊपरी मेंटल की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ऊपरी मेंटल की तुलना में क्या है, घनत्व अधिक होगा, तो ये किस रूप में है, ये ठोस रूप में है। देखिए ये जो निचला, ये मेंटल जो है, इसके अपेक्षा इसका घनत्व क्या है, अधिक है, जिसके वजह से ये क्या है, ठोस रूप में है। लेकिन इसका घनत्व कम है और तापमान अधिक है, इसके वजह से ये क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, यह ठोस रूप में उपस्थित है, ये तो लिख लिए, यह क्या है, ठोस रूप में उपस्थित है। इसके बाद गुटेन वर्ग और शांत तत्व इसे बाह्य कोर से अलग करता है। इसमें क्या है, गुटेन वर्ग, ये क्या है, गुटेन वर्ग, और ये क्या है, कोर का बाहरी परत है, बाह्य कोर है ये। तो गुटेन वर्ग जो है, गुटेन वर्ग अशांत तत्व इसे बाह्य कोर से अलग करता है, बाह्य कोर से अलग करता है। इतने सारे पॉइंट्स दोस्त आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। और देखिए बेटा, अगर आप मेरे इस वीडियो को और हमारे चैनल पे जाके हर एक टॉपिक को अच्छे से देखते हैं, तो आपको एग्ज़ाम करेक्ट करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल पे आके पढ़ाई करें। जय हिंद।